जय श्री कृष्णा। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GN स्टडी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? बताओ इसका राइट आंसर। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है ऑप्शन डी, बांकागांव, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा सभ्यता की लिपि, कालीबंगा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? बताओ इसका राइट आंसर। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। तो किस लिपि थी ये? ऑप्शन बी, बुस्टोफिदन लिपि। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरातत्व स्थल रंगमहल कहाँ अवस्थित है? पुरातत्व स्थल रंगमहल कहाँ अवस्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। रंगमहल, रंगमहल स्थित है हनुमानगढ़ में। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा से। क्वेश्चन नंबर 5, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता किस काल की से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? बताओ इसका राइट आंसर। गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित, सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है। सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है। और किस प्रकार की? तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कालीबंगा क्षेत्र में, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई? बताओ इसका राइट आंसर। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता ये हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में स्थित है। और यहां से प्राप्त हुई हैं 7 अग्निवेदिकाएं। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। और बालाथल सभ्यता से पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है, पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ के अवशेषों से, कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयुक्त सभी। ये सभी सभ्यताएं हनुमानगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भीमडोंगरी, भीमडोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता जयपुर में, बैराट सभ्यता जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर मत्स्य की जानकारी, मत्स्य जनपद की जानकारी। और बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है कौन सी वस्तु? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कृष्ण लोहित मृदबांड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, जूता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरातत्व में मिलते हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य से, जूते हुए खेत के साक्ष्य से मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के किस स्थान से मंदोदरी की चौरी प्राप्त हुई है? मंदोदरी की चौरी, मंदोदरी का संबंध है मंडोर से। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सीवी जनपद के सिक्के
सीवी जनपद के सिक्के व चरकाकार कुएं के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? सीवी जनपद के सिक्के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। नगरी सभ्यता स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 14। सम्राट अशोका और बाबरू शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? बताओ इसका राइट आंसर। बाबरू शिलालेख ऑप्शन डी बैराट सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 15। किस सभ्यता को प्राचीन काल में मध्यमिका व मेदपाट के नाम से जाना जाता था? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नगरी सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 16। सेंधव सभ्यता का स्थल जहाँ से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। सेंधव सभ्यता का स्थल जहाँ से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी बैराट सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 18। बीजे की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज कैप्टन बरट ने कब की थी? अशोक के शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बरट ने। कब की थी? 1837 में। क्वेश्चन नंबर 19। नगरी सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? नगरी सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर डॉक्टर DR भंडारकर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रतिहार शासकों में रोहिलदित्य के नाम से जाना जाता था। रोहिलदित्य के नाम से किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। क्वेश्चन नंबर 21। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना बताओ इसका राइट आंसर। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना कमेंट करो इसका राइट आंसर। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके समय की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भोज प्रथम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? बताओ इसका राइट आंसर। मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता स्थानांतरित किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 23। गुर्जर प्रतिहार शासक किस नाम से जाने जाते हैं? गुर्जर प्रतिहार शासक और किस नाम से जाने जाते थे? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। गुर्जर प्रतिहार शासक और किस नाम से जाने जाते थे? इसका राइट आंसर अग्निकुंड राजपूत ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा प्रतिहार ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा ऑप्शन ए मंडोर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध को राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? त्रिपक्षीय युद्ध का संबंध यह था गुर्जर प्रतिहार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 27। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? बताओ इसका राइट आंसर। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो इसका राइट आंसर होगा नागभट्ट प्रथम ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28।
ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण वह मलेच्छ का नाशक कहा गया? नारायण व मलेच्छ का नाशक ये कहा गया नागभट्ट प्रथम को। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुक की जानकारी प्राप्त होती है? बताओ इसका राइट आंसर। प्रतिहार शासक कुक की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है गठियाला अभिलेख से। गठियाला अभिलेख है 861 ईस्वी का, और इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिनी थी? बताओ इसका राइट आंसर। किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिनी थी? इसका राइट आंसर होगा वत्सराज। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजपुरुष। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परमधारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया? बताओ इसका राइट आंसर। ग्वालियर अभिलेख। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी कौन था? चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैंसोंग इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिहिरभोज प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था। मिहिरभोज को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन के कितने युद्ध? 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। तराइन के प्रथम युद्ध में जीत हुई थी पृथ्वीराज तृतीय की, लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सांबर नामक स्थान पर किस वंश ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चौहान वंश ने। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को किस कवि ने पूर्ण किया था? बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी झल्लण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना कब की थी? बताओ इसका राइट आंसर। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर होगा 1113 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 युद्ध लड़े गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करिए कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए मिलते हैं कैसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।